केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने आज उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ लखनऊ के डिफेंस एक्सपो ग्राउंड में 60,244 नवचयनित पुलिस कांस्टेबल को नियुक्ति पत्र बांटे हैं। यूपी में यह सबसे बड़ी पुलिस भर्ती के बहाने अमित शाह ने पिछली सरकारों पर जबरदस्त तंज कसा। अपने संबोधन में गृह मंत्री अमित शाह ने पर्ची खर्ची का जिक्र किया। अमित शाह की इस टिप्पणी से यूपी में सियासी तापमान बढ़ा हुआ है। सत्यम नायक सबसे पहले माननीय गृह मंत्री के कर कमलों से नियुक्ति पत्र ग्रहण कर रहा है। ना खर्ची, ना पर्ची, सिफारिश से भी नहीं, जाति के आधार पर भी नहीं और भ्रष्टाचार से भी नहीं, योग्यता के आधार पर 48 लाख एप्लीकेशन में से आप सब आपकी योग्यता के आधार पर आए हैं। आज यहाँ पे 60,244 पुलिस कार्मिकों के नियुक्ति पत्र वितरण का एक कार्यक्रम भी इसका साक्षी बनने जा रहा है। मौका तो था 60,000 से ज्यादा पुलिस सिपाहियों को नियुक्ति पत्र सौंपने का, लेकिन नियुक्ति पत्र सौंपने के बाद जब गृह मंत्री अमित शाह ने मंच संभाला तो पिछली सरकारों पर तीखा तंज कसा। उत्तर प्रदेश में पुलिस भर्ती को लेकर पर्ची खर्ची वाला हमला बोल दिया। ना खर्ची, ना पर्ची, सिफारिश से भी नहीं, जाति के आधार पर भी नहीं और भ्रष्टाचार से भी नहीं, योग्यता के आधार पर 48 लाख एप्लीकेशन में से आप सब आपकी योग्यता के आधार पर आए हैं। और मैं मानता हूं इससे बड़ी उपलब्धि किसी भी शासन के लिए कोई नहीं हो सकती है। लखनऊ के डिफेंस एक्सपो मैदान में बड़ा आयोजन हुआ था। सीएम योगी समेत यूपी सरकार के तमाम दिग्गज कार्यक्रम में मौजूद थे और ऐसे माहौल के बीच अमित शाह जाति वाली सियासत को लेकर विपक्ष पर हमले से नहीं चूके। मेरे सामने जो युवा बैठे हैं उनके जीवन का आज शायद सबसे शुभ दिन है, क्योंकि आज ये 60,000 से ज्यादा युवा जो उत्तर प्रदेश के हर समाज, हर जाति, हर जनपद, हर तहसील का प्रतिनिधित्व करते हैं, वो सभी आज से भारत के सबसे बड़े पुलिस बल का अभिन्न हिस्सा बनने जा रहे हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश में 60,244 सिपाहियों की नियुक्ति हुई है, जिसमें 12,048 महिला सिपाही शामिल हैं। बड़ी संख्या में पुलिस भर्ती के साथ पारदर्शिता को यूपी सरकार अपनी बड़ी कामयाबी के तौर पर बता रही है और इस भर्ती के बहाने पिछली सरकारों पर हमले का कोई मौका नहीं छोड़ रही है। डबल इंजन की प्रदेश की सरकार ने 8.5 लाख से अधिक सरकारी नौकरियां उत्तर प्रदेश के नौजवानों को दे करके परीक्षा की शुचिता और पारदर्शिता क्या हो सकती है उसका उदाहरण प्रस्तुत किया और उसका एक उदाहरण आज यहां पे 60,244 पुलिस कार्मिकों के नियुक्ति पत्र वितरण का एक कार्यक्रम भी उसका साक्षी बनने जा रहा है। उत्तर प्रदेश में भर्ती और नियुक्ति पर सियासत लगातार होती रही है। कई बार परीक्षा रद्द होने पर राजनीति हुई, विपक्ष की ओर से सवालों की बौछार हुई, लिहाजा इस मौके पर सरकार की ओर से पलटवार में कोई कसर नहीं रही। 2017 के पहले की जो स्थितियां थी, भाई भतीजावाद था, भेदभाव होता था, परीक्षा की शुचिता पर प्रश्न खड़े होते थे, पैसा दे बगैर किसी का सिलेक्शन ईमानदारी के साथ नहीं हो सकता था। लेकिन आज ये गए दिन की बात हुई। अब तो व्यक्ति को संविधान के द्वारा प्रदत्त आरक्षण की सुविधा का लाभ देते हुए मेरिट को ध्यान में रख करके इस प्रक्रिया को पूरी पारदर्शी तरीके से संपन्न करने का कार्य आज प्रदेश के अंदर हो रहा है। भारत माता की, भारत माता की। जिस तरह से अमित शाह और सीएम योगी ने नियुक्ति पत्र के बहाने विपक्ष को निशाने पर लिया, यूपी की सियासत में बयानों का दौर शुरू हो गया। उत्तर प्रदेश में लगातार पेपर लीक होते रहे, भर्तियां होती रही, उन पे सवाल उठते रहे आरक्षण को लेके, पारदर्शिता को लेके। माननीय उच्च न्यायालय ने इतना तक कह दिया कि कॉपी तक बदल दी गई। विधान परिषद में भर्ती होती है, देश की सबसे बड़ी अदालत में मामला आज भी विचाराधीन है
और देश के गृह मंत्री जी कहते हैं कि न पर्ची न खर्ची। समाजवादी पार्टी समझती है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जिस तरह से नौजवानों के साथ धोखा हुआ है, नौकरी के नाम पे, पारदर्शिता के नाम पे, वो उत्तर प्रदेश का नौजवान जानता है। भाजपा के नेता अपने ही बड़बोलेपन से मजाक बनते रहते। अमित शाह जी कह रहे हैं कि बगैर पर्ची खर्ची उत्तर प्रदेश में आरक्षियों की भर्ती हुई। उनको शायद उनके लोगों ने बताया नहीं कि इसी आरक्षी भर्ती का पेपर लीक हुआ और आज तक उसका मास्टरमाइंड न तो पकड़ा गया और न ही जांच हुई। इसके ठीक पहले विधानसभा में भर्ती की जांच के लिए लोग कोर्ट गए। हाई कोर्ट ने जांच का आदेश किया, सीबीआई जांच का, और सरकार उसके अगेंस्ट चली गई कि नहीं, सीबीआई जांच नहीं होनी चाहिए। भारत माता की, भारत माता की। इन वार पलटवार का शोर अब यूपी में आगे भी सुनाई देगा। सिपाही की नियुक्ति के बाद इन हमलों से राजनीति का अगला दौर शुरू होगा। आज तक ब्यूरो।